Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. Guys, आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड का जो रिज़ल्ट कल अनाउंस किया गया लेट नाइट काफ़ी डिसअपॉइंट करने वाला है। उदास करके रख दिया मुकेश अंबानी ने। गाइस, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? बहुत इसके पीछे की जो वजह है, जो कारण बताया जा रहा है, वो काफ़ी डिसअपॉइंट करने वाला कारण है और यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम सब लोगों को उम्मीद थी कि क्वार्टर वन का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने वाला है। ऐसा इसलिए हम लोगों ने इस बिहाफ पे सोचा था क्योंकि अप्रैल मई जून क्वार्टर में इस कंपनी को फंक्शनल कर दिया गया था। उससे पहले ये एनसीएलटी के घर के अंदर थी, यानी स्लॉटर हाउस के अंदर थी, लिक्विडेट होने जा रही थी। लेकिन अप्रैल मई जून क्वार्टर के अंदर इसको फंक्शनल कर दिया गया था। मुकेश अंबानी ने इसके अंदर 37.7% की स्टेक ली थी और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी लिया था। तो यहाँ से कंपनी को फंक्शनल कर दिया गया। इसके बाद भी क्वार्टर वन का रिजल्ट डिसअपॉइंट क्यों किया? इस तरीके का रिजल्ट कैसे आ सकता है? हम सब लोगों को परेशानी हो रही है इस चीज़ को देख करके और सुन करके। बहुत दुख हो रहा है इस बात को लेकर के। क्यों? मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, ऐसा बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिज़ल्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक ऑप्टिमिज़म था, एक भरोसा था, एक विश्वास था, और आज वो विश्वास कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है हम सभी का। मुकेश अंबानी के ऊपर लोगों का फेथ था कि वो इस कंपनी को लीड कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा, कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्वार्टर वन के रिज़ल्ट से ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अब क्वार्टर टू का जो रिज़ल्ट होगा उसके ऊपर भी कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार अगर आदमी का भरोसा अगर टूट जाता है तो दूसरी बार करने के लायक बचता ही नहीं है, ठीक है, उसकी हिम्मत नहीं करती है। आज इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। क्वार्टर वन के अंदर लॉस वो भी इतना ज़्यादा इमेजिन भी नहीं कर सकता था कोई। मैं इनफैक्ट इमेजिन ही नहीं कर सकता था, मेरी इमेजिनेशन से बाहर है। मैंने इसके ऊपर आप लोगों को बताया था कि क्वार्टर वन का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, विश्वास रखिए, फंडामेंटल अच्छा है। यस, नो डाउट इसका फंडामेंटल बुरा नहीं है। 40.01% की स्टेक मुकेश अंबानी के पास है और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास 39.99% की स्टेक है। लगभग 75% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में है, जो कि न्यू प्रमोटर्स हैं एक तरीके से, और 25% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे तो सितंबर 2020 का जो मंथ है, इसके अंदर जो टोटल जो स्टेक है, वो जो भी स्टेक है प्रोमोटर्स के पास, उसमें 0% प्लेजिंग है। इससे पहले वाले क्वार्टर से पहले वाले मंथ्स की स्टेक को अगर आप चेक करेंगे तो हर जो जो प्रोमोटर की स्टेक होती है ना, उसका 99.99% स्टेक आपको प्लेज दिखेगा, लेकिन इस बार 0% प्लेज है। तो यहाँ से आप खुद देखिए कि कंपनी के पास जो भी प्रोमोटर्स हैं उन प्रोमोटर्स ने गिरवी नहीं रखा है। गिरवी का चक्कर नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स बेटर हैं। लेकिन यही दिमाग में बात खटकती है आकर के कि ऐसा अगर है तो लॉस क्यों हुआ यार। 10,100 समथिंग करोड़ का मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये फिगर है हमारे सामने ही है। ओके, तो आप अगर देखें यहाँ पे तो ये 10,192 करोड़ का 0.79 करोड़ का इनको स्टैंड अलोन लॉस हुआ है। जबकि लास्ट क्वार्टर में अगर देखें तो सिर्फ 1632 करोड़ था, यानी मार्च 31 वाले में। तो आप अगर देखें इतना ज़्यादा लॉस क्यों हुआ, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, इतना ज़्यादा लॉस क्यों हुआ? तो मैंने आगे इसमें पढ़ा था और इसमें बताया गया है, यहाँ बताया गया कि कंपनी को इतना बड़ा लॉस इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी जो थी स्टार्टिंग में ये फंक्शनल नहीं थी। ये देखिए, इस पॉइंट के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि एक्चुअली ये 10,192.79 करोड़ का जो लॉस हुआ है, वो सबसे ज़्यादा लॉस सिर्फ इसकी वजह से हुआ है, इम्पेयरमेंट लॉस, यानी एक्सेप्शनल जो एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ से इनको एक्स्ट्रा लॉस हुआ है 8,262.87 करोड़ का। अब ये एक्सेप्शनल जो लॉस है, एक्सेप्शनल आइटम्स में इसका एक्सपेंस लगा है, इसमें जो लॉस हुआ है इसकी वजह से इतना ज़्यादा ह्यूज लॉस हो गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि 8,262.87 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस हुआ?
अब देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ, कंपनी के लोग इन पॉइंट्स में ये भी बता रहे हैं कि कंपनी जो है लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा फंक्शनल नहीं हो पाई थी, सिर्फ 30 to 35% अपने मशीनरी सिस्टम का यूज़ कर पाई थी, यानी 65 to 70% जो इनका मशीनरी सिस्टम है वो बैठा हुआ था, वर्क नहीं कर रहा था। 30 to 35% एफिशिएंट था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन यार यहाँ दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आप पैंडेमिक है, इतना बड़ा कोविड-19 पैंडेमिक है और इस पैंडेमिक में पूरा मार्केट बंद है, लेकिन आपकी मार्केट तो खुली थी ना, क्योंकि पीपीई किट्स और जो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मास्क वगैरह, इसकी तो डिमांड थी ना। आपकी मार्केट ही ऐसी चीज़ की है, आप थोड़े बैठोगे, आपकी मार्केट क्यों बंद रहेगी यार? आपका बिजनेस ही यही है, इसी को प्रोड्यूस करने का। तो आप लॉकडाउन की वजह से आपका बिजनेस क्यों इम्पैक्टेड हुआ? आपकी बिजनेस में तो बूम देखना चाहिए ना, एक बढ़ोतरी दिखनी चाहिए, एक हाई प्रोडक्शन दिखना चाहिए। और लोगों ने न्यूज़ में यही सब चीज़ें अपडेट भी किया, और जिसको देख करके, सुन करके, पढ़ करके मैंने भी आप लोगों को ऑप्टिमिस्टिक रहने को कहा। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो कंपनी जो है एक तरीके से वर्क तो कर रही है, लेकिन इतना बड़ा लॉस बुक करने के पीछे का कारण जो है वो क्लियरली अभी तक इसमें जो लिखा है उस पर यकीन नहीं हो रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए, कोविड-19 में इतना बड़ा एक क्राइसिस है, इसी क्राइसिस में लोगों की जो डिमांड है, उस डिमांड को प्रोड्यूस करने का इसके पास अवसर है, एक चांस है। और इसमें भी अगर ये बताए कि लॉकडाउन की वजह से इनका बिजनेस इम्पैक्टेड हो गया, आई डोंट थिंक सो कि ये सफिशिएंट रीज़न है इसको एक्सप्लेन करने का। मुकेश अंबानी कुछ न कुछ अंदर अंदर चाल जरूर चली जा रही है। तो यहाँ पे अच्छा, एक तरीके से एक एक्सपेक्ट ये भी हो सकता है, एक देखने का नज़रिया ये भी हो सकता है कि आपको दो एग्जाम्पल से बेसिकली समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आप एक मुर्गी को ले आ रहे हो स्लॉटर हाउस से, और उस मुर्गी को ले आ करके अगर आप ये सोचोगे कि 2 दिन बाद उसको हम खाना खिलाएं और वो अंडे देने शुरू कर दे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बताइए। मुझे तो नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। शायद आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं पॉसिबल है ऐसा। इसके अलावा चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। सपोज़ करिए जो पुलिस स्टेशन होता है, उसके आसपास जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, जो सड़ रही होती हैं, जैसे बसेस होते हैं, ऑटोज़ होती हैं, टेम्पोज़ होते हैं, ठीक है। इनमें से मान लीजिए एक खटारा बस आपने पकड़ी, और पकड़ करके मान लीजिए किसी तरीके से आपने डील करी और उस बस को ख़रीद लिया, सस्ते में आपको मिल गई, और उसको लेके चले आए। और आप अगर सोच रहे हैं कि 2 दिन या 10 दिन बाद वो बिल्कुल आपको रन करके पैसे कमा के देने लगेगी, आपको बिजनेस में मुनाफा होने लगेगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आप बताइए, थोड़ा लॉजिक लगाइए। मेरे हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? सब आप खुद देखिए ज़रा, वो बस कहाँ खड़ी थी? स्लॉटर हाउस में खड़ी थी, सड़ रही थी, कितने दिनों से सड़ रही थी, कोई फंक्शनल नहीं था, उसका पुर्जा पुर्जा बैठा हुआ था, और आप उसको खरीद के 10 दिन में उसको फंक्शनल बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो आपको अर्न करके देगी? कैसे देगी अर्न करके, आप खुद बताइए। यहाँ पे इस सिचुएशन में, चाहे वो मुर्गी वाला एग्जाम्पल हो चाहे बस वाला हो, इस सिचुएशन में आपको यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूज़ करना पड़ता है उसको फंक्शनल बनाने के लिए। आलोक इंडस्ट्री बिल्कुल उसी तरीके के एग्जाम्पल में मेरे नज़रिए से फिट बैठती है। आलोक इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ भी अभी चल रहा है, एक तरीके से समझिए कि उस कंपनी के अंदर कैपिटल इन्फ्यूज़ की ज़रूरत है, उसको फंक्शनल प्रॉपरली बनाने में अभी टाइम लगेगा, और उसको फंक्शनल होने में टाइम लगेगा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी एक स्लॉटर हाउस में पड़ी हुई थी, एनसीएलटी के घर के अंदर पड़ी थी। और एनसीएलटी आपको पता है वहाँ कंपनी क्यों जाती हैं? वहाँ कंपनी लिक्विफाई होने के लिए जाती हैं। लास्ट ऑप्शन उनके पास बचता है कि वो किसी तरीके से फंक्शनल अगर बनाई जा सकें तो बनाई जा सकें, अदरवाइज़ वो उनका लिक्विफिकेशन होता है। तो आप यहाँ से देखें कि आलोक इंडस्ट्री वहाँ से निकल के आ रही है। मार्च 31 से पहले ये कंपनी कहाँ थी आपको पता ही है, आपको पता है ना। एंड अप्रैल 1 में इसकी जो स्टॉक प्राइस थी 3.38 समथिंग थी, अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, लेकिन 3 पॉइंट समथिंग में थी इसकी स्टॉक प्राइस। और अप्रैल के बाद से धीरे धीरे ग्रो करके अपने 52 वीक हाई को क्रिएट किया, और अप्रैल मई जून इस 3 महीने के अंदर, 3 महीने माना कि अप्रैल में मुकेश अंबानी ने इसको एक्वायर किया था,
लेकिन 3 महीने में आपको लगता है कि कंपनी तुरंत फंक्शनल हो जाएगी? जो कंपनी ज़ीरो पे थी, बैठी हुई थी, जिसका इक्विपमेंट यहाँ के, हालांकि इस पॉइंट में लिखा भी गया है कि 30 to 35% इसका एक मशीनरी सिस्टम वर्क कर रहा था एफिशिएंटली, बाकी सब बेकार था। तो इम्पेयरमेंट कॉस्ट इनको लग गई 8,262 करोड़ की लगभग। तो आप यहाँ से देखें अगर, तो उस कंपनी को प्रॉपरली फंक्शनल बनाने के लिए 3 महीने सफिशिएंट नहीं हैं। इवन Q2 का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ शायद लॉस देखने को मिल सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट किस तरीके से इंटरनली डील कर रहा है, ये चीज़ जो है ना, जितना वो अपडेट करेंगे उतना ही सबको पता चल पाएगा। हालांकि इसमें लिखा है आगे कि मैनेजमेंट इज फोकस्ड टू मेक इट बेटर, प्रोडक्टिव एंड फंक्शनल एंड फॉर ग्रोथ, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से जो मैंने एग्जांपल दिया, आप इस एग्जांपल से ज़रा रिलेट करके कोशिश करिएगा समझने की। और आपको मैं अभी भी कहूँगा, अगर आप लॉस में हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लॉस बुक ना करें। लॉस बुक करने से बढ़िया है कि आप उसको अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड करा के रखें। होल्ड करके रखो, बेच के बाहर ना जाओ। 75% स्टेक आपके प्रोमोटर्स के पास में, जिसका 0% गिरवी है। 25% है जिसके पास है, होल्ड करके रखो। आप कुछ लोग ऐसे हैं जो कल के कल खरीदे थे इस उम्मीद के साथ कि 15 के बाद जो रिज़ल्ट आएगा काफ़ी अच्छा आएगा और मुनाफे में हूँ, लेकिन आज डाउन ओपन हुआ, लास्ट क्लोजिंग प्राइस से आज नीचे ओपन हुआ। तो उन लोगों को डर लग रहा है, जिसकी वजह से वो अपने लॉस देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, वो बाहर होने की सोच रहे हैं। प्लीज़ आप ऐसा ना करें, होल्ड करके रखो, लॉस बुक ना करो। अगर आप प्रॉफिट में हो, अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है अपना, पहले अगर आपने बाई कर रखा था, इन दैट सिचुएशन आपकी मर्जी है, बिकॉज मनी इज़ योर्स, आपका पैसा है। आप चाहें तो आप एग्जिट कर सकते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके, या फिर आप बने भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉस बुक करके बाहर निकलने की सोच रहे हो, मैं आपको यहाँ रोकने की कोशिश करूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि आप लॉस बुक करें, मैं चाहूँगा कि आप बेटर है कि होल्ड करके रखो और देखो, वेट एंड वॉच। ज़ीरो नहीं हो जाएगा, लिक्विडेशन के लिए फिर से नहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इसका देखो कौन है, एटलीस्ट वो इतना तो संभाल लेगा ना कि एटलीस्ट फंक्शनल जिस तरीके से है उस तरीके से रहे। मैं एक एग्जांपल जो दिया था, 2 एग्जांपल दिया था, उससे रिलेट करके सोचिएगा ज़रा कि आपको अगर वही मुर्गी दे दी जाए और आप 2 दिन बाद उसे अंडे निकलवाने लगोगे क्या? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। उसको खिलाओगे पिलाओगे, टाइम लगेगा, फिर वो धीरे धीरे पटरी पे आएगी, फिर वो अपने सिस्टम के हिसाब से प्रोडक्शन करेगी, राइट। तो ऐसे हर चीज़ चलती है यार, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे बस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। मशीन को ऑपरेट होने में टाइम लगता है और प्रोडक्टिव होने में तो और टाइम लगता है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो आप लोगों को मैंने बताई, और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये बेसिकली वीडियो है। आई होप आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला। और फिर भी मुझे अंदर से बहुत दुख है इस बात को सुन करके कि इसका रिज़ल्ट इतना बुरा आया, क्योंकि ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। सॉरी। So this is all about this video. See you next video. Take care guys.